हाय हेलो जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्जाम के लिए 2.0 पे। आज हम लोग करने वाले मैथ का फार्मूला रिवीजन। आज फार्मूला रिवीजन की आखिरी क्लास होगी। आज के बाद से फार्मूला रिवीजन नहीं कराएंगे, ठीक। कल से हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये एक बहुपद है, ठीक। मैं मानता हूँ एक बहुपद है। तो इस बहुपद के लिए क्या होगा, सबसे पहले सूत्र आएगा कि मूलों का योगफल। इसमें से मूल तुमको पूछेगा। ये द्विघात बहुपद है, ठीक, एक प्रकार से बोल सकते हो। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का बी अपान ए। फिर मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपान ए। ये द्विघात बहुपद का मूल हो गया, ठीक। और यदि मैं बोलूँ त्रिघात बहुपद आ जाए तो त्रिघात बहुपद जैसे ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये आ गया। तो अब तुमसे बोल देगा कि इसका लिए मूलों का गुणनफल योगफल, तो क्या होगा, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर होगा माइनस का बी अपान ए, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस का सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होगा सी अपान का ए। और अगला क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल क्या होगा माइनस का डी अपान का ए। ये हो गया। ये था बहुपद के लिए। एक चीज़ और आता है बहुपद के शून्यक निकालने के लिए, श्रीधराचार्य। शून्यक निकालने के लिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। मुझे इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने की क्या होगा सूत्र, एक्स बराबर हमेशा शून्यक दो होंगे, किसी भी बहुपद के शून्यक दो होंगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। ये हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, श्रीधराचार्य किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने का ये सूत्र है। a1x प्लस का b1y प्लस का c बराबर 0, a2x प्लस का b2y b2y प्लस का c2 बराबर 0। ये हो गया, ठीक। ये है। अब क्या करना है, मुझे इसमें संबंध निकालना है कि कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ये वाला सूत्र, ठीक। तो क्या करोगे, सबसे पहले यदि यदि पहला पॉइंट a1 अपान a2 बराबर हूँ b1 अपान b2 और बराबर हूँ c1 अपान c2 के, तो इस प्रकार के लिए क्या होगा, इस प्रकार के लिए होगा कि इन दोनों समीकरणों के अनगिनत या बोल सकते हो अनेक हल होंगे, ठीक। इसको बोल सकते हो अनेक हल होंगे, ठीक, हल होंगे, ये हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, यदि दूसरा यदि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तो इस प्रकार से एक हल होगा, सॉरी, इस प्रकार से कोई हल नहीं होगा, ठीक। कोई हल नहीं होंगे होंगे ठीक।
तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि A1/A2, यहाँ पे A2 था, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लेकिन ये एक भी बराबर ना हो। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से होगा ये कंडीशन कि इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, होंगे, ये हो गया। अब आते हैं हम एक सूत्र, इसमें लगता है वज्र गुणनखंड के सूत्र पे। तो वज्र गुणनखंड क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, वज्र गुणनखंड, या हम इसको बोल सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या होगा, यक्स बटे में आता है, तो क्या आता है, सबसे पहले आएगा, अगर यक्स वाला मान आ गया तो फिर वाई वाला मान किसी को नहीं लेना है गुणा में, केवल B1C2 आ जाएगा, B1C2 माइनस में आएगा B2C1, माइनस में क्या होगा, एक मिनट यार, माइनस में होगा B2C1। अगर y वाला मान लेंगे तो y वाला मान लोगे तो सबसे पहले आएगा इसका C1 से गुणा हो जाएगा, C1A2 माइनस का C2A1। अगर हम एक का मान लेंगे तो एक के लिए आएगा A1B2 माइनस का A2B1। ठीक, ये हो गया, ये वज्र गुणनखंड विधि का हो गया। अब आते हैं हम अगले सूत्र, कौन से, समांतर श्रेणी के आते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी के सूत्र पे आते हैं। समांतर श्रेणी के लिए कौन कौन सा सूत्र लगेगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे माना समांतर श्रेणी पहले क्या होती है, पहले समझो। जैसे मैंने माना समांतर श्रेणी ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D, इसी प्रकार से कोई श्रेणी है। ठीक, इस प्रकार की श्रेणी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। कैसे, जैसे मैं इसको एक संख्या लेके तुमको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, तो इन सब में देखो, सब में एक जुड़ रहा है, एक श्रेणी बन रही है। इसमें एक जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, तो एक प्रकार की श्रेणी बन रही है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, जब सब में संख्या जुड़ती जाए और एक बढ़ बढ़ के जुड़े। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ इसके आगे मुझे यनवा पद निकालना हुआ। यहाँ पे प्रथम पद क्या है, ये प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद है। यहाँ पे प्रथम पद ए हो गया, और सार्वंतर, सभी संख्याओं में अंतर क्या है, अंतर मैंने माना डी है। ठीक, ये सार्वंतर हो गया, और ये प्रथम पद हो गया। देख लो घटा के कैसे निकालोगे, a प्लस डी से a घटा दोगे तो a से a कम हो जाएगा, d बचेगा ना, वही हमारा सार्वंतर है। ठीक, तो क्या करना है, मुझे यनवा पद निकालना है। यनवा पद कैसे निकलेगा, देखो सूत्र, हम इसको बोलते हैं Tn बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पे मुझे सभी मान दिए रहेंगे। ठीक, यहाँ पे मुझे सभी मान दिया गया रहेगा। देख लो, ए का मान तुमको दे देगा प्रथम पद, एन का मान बोल देगा यनवा पद निकालो, डी का मान तुमको सार्वंतर में दिया रहेगा। अब मैं बोलूँ n पदों का योग, n पदों का योग, योग कैसे निकालोगे, जिसको बोलते हैं एस एन बराबर क्या आएगा, n/2
माइनस का बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2a प्लस का n-1 इंटू टी, ये आएगा। ठीक, ये माइनस है, ये n पदों का योग हो गया। अब बोले n पदों का योग निकालो एक और सूत्र से, तो क्या करोगे, तुमको लास्ट संख्या दे दिया, तो n/2 a प्लस का l। यल क्या है, यल को बोलो जहाँ l बराबर होता है अंतिम पद। ये क्या है, ये अंतिम पद है। ठीक, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। ठीक, समांतर माध्य, इसकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है, विधि के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक, समांतर माध्य के लिए 3 विधि है। फर्स्ट विधि होती है पग विचलन विधि, सॉरी, पहली विधि जो आती है वो आती है केवल साधारण विधि। साधारण विधि के क्या करोगे, जो साधारण नियम होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये होता है। इसके लिए इसमें कौन सा सवाल आती है, इसमें जैसे मैं बोलूँ 1 आ गया, 3 आ गया, 7, 4, 2, 1 ऐसे दे दिया, तो बोलेगा इसका समांतर माध्य बताओ। तो क्या करोगे, सबको जोड़ के सबकी संख्या कितनी है भाग कर देना, ये हो गया। दूसरी विधि आती है प्रत्यक्ष विधि, जो कक्षा 10 की किताब में है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि होता है एक्स बार, एक्स बार को हमने बोला ना समांतर माध्य बोलते हैं। समेसन एफ आई बारंबारता है, यक्स आई उसका मध्यमान है, अपान समेसन एफ आई, ये हो गया। दूसरी विधि आती है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। इसका होता है एक्स बार बराबर समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई। ठीक, ये हो गया, ये कल्पित माध्य क्या हो गया। अब तीसरी विधि आती है, एक मिनट, अरे यार, चलो सुनो। अब जो तीसरी विधि आएगी, तीसरी विधि में क्या रहता है, तीसरी विधि के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। इसमें क्या होगा, इसमें होता है एक्स बार बराबर समेसन, इसमें होता है एक्स बार, सॉरी इसके लिए मैंने रॉन्ग कर दिया, और इस यहाँ पे ए प्लस आएगा, ए का प्लस, रुको मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। इसमें होगा ए प्लस का समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई, ये होता है इसके लिए। ठीक, अब क्या होगा, और जहाँ से हम डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई हम किसी भी संख्या में एक्स आई से ए घटा घटा के निकालते हैं। ठीक, ये भी होता है, ए घटा के निकालेंगे। पग विचलन विधि में क्या होगा, पग विचलन विधि के बारे में सुनो, ए प्लस का एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई बराबर होता है डी आई, सॉरी एक्स आई माइनस ए अपान एच बोल सकते हो, इससे निकाल सकते हैं हम सरल तरीके से। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब आते हैं माध्यिका पे। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका कैसे निकालेंगे, सुन लो पहले मेरी बात। देखो, माध्यिका निकालने के लिए 2 तरीके हैं। जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी संख्या ले लेते हैं, 1 2 4 3 5, तो इसमें संख्या गिनोगे, एक तो n बराबर कितना आ रहा है, विषम आ रहा है, बोले तो 5 है, 5 एक विषम संख्या हो गई।
तो माध्यिका, मैंने बोला माध्यिका दो तरीके से निकलेगी, जब n बराबर सम हो, गिनने पे संख्याएं सम में हो। तो इसके लिए क्या करो, जब n बराबर सम हो तो क्या होगा, माध्यिका बराबर n, जब सम होगा, सम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बटे का पूरे का बटा 2, ये होगा। जब n बराबर विषम हो, विषम के लिए क्या होगा, माध्यिका n प्लस का 1/2 वहाँ पद, ये होगा, ठीक। जब n बराबर विषम होगा तब के लिए है। अगर यही माध्यिका तुमको सारणी बना के दे दे, इस प्रकार से ना दे, तो अब क्या करना है, तब के लिए माध्यिका क्या होगी, l प्लस का n/2 माइनस का CF/F इंटू एच। अब CF आप जानते हो, सुनो, L क्या है, L निम्न वर्ग सीमा होगी जब तुमको अंतराल देगा, निम्न वर्ग सीमा CF/ क्या होगा, n n सुनते हैं, n जो होता है, n होता है प्रेक्षण, जो तुमको प्रेक्षण देगा उसकी संख्या होगी, प्रेक्षण की संख्या हो गई n। और आगे सुनो, CF क्या होगा, CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगी, ये तो मैं बोलूँ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F क्या होगा, F सुन लो, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H क्या होगा, H सुन लो, H होगा वर्ग अंतराल, ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, बहुलक बताते हैं। बहुलक क्या होगा, ठीक, बहुलक पे आते हैं ना। सुनो, बहुलक क्या होगा, बहुलक जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, 1 3 4 1 2 1 5। अब इसमें तुमसे पूछे बहुलक क्या है, तो कौन सी संख्या बार बार आई है, एक आई है ना, तो बहुलक हमारा एक होगा। अगर यही प्रक्रिया तुमसे सारणी में पूछ ले तो नहीं बता पाते, उसके लिए सूत्र अलग होता है। तो बहुलक बराबर होगा L समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद F1 माइनस का F0 अपान 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। अब यहाँ पे सुनो, F1 क्या होगा, L तो सबको पता है, F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता
F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। ठीक। F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब एक और इम्पोर्टेंट सूत्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसी को लिखा देते हैं बस। बहुलक बराबर होता है, तीनों में संबंध, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा में माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। यही इम्पोर्टेंट है। आज से क्लास 10th के लिए मैंने सभी सूत्र आपको लिखवा दिया। अब इससे ज़्यादा आपको क्लास 10 में सूत्र नहीं मिलेगा। ठीक। और कल से हम आपको पेपर का PDF सबसे पहले दे देंगे। मेरे पास पेपर है प्रीवियस ईयर, मैं कल से उसको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी मैं जो दूंगा, चैनल का नाम है अभी, व्हाट्सएप चैनल है अभी सर मैथ, ये व्हाट्सएप चैनल है। अभी इसी पे मैं PDF डाल दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर का, कल जो सॉल्व कराऊंगा। ठीक, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक, धन्यवाद।